सामने जो तस्वीरें में तुम सूट सलवार वाली लड़की ने देख रहे हो, इसकी वजह से पंजाब के एजेंटा की नींद। हरामखोर कहूंगी मैं उनको, इतने हरामखोर हैं वो कि उनको कहना हमेशा उल्टा ही होता है। मतलब हमसे गलती क्या हो रखी है? गलती ये हो रखी है कि 2.5 लाख में भेज रखे हैं। अगर हम ज्यादा खिंचे हुए होते ना, ये कहीं नहीं सांस पड़ते। कनाडा का बड़ा रुका चल रहा है। एडवांस 1 रुपया भी नहीं लेंगे तुम्हारा। 1% अगर रिजेक्शन भी आता है तो रिजेक्शन के जिम्मेदार हम हैं। उन एजेंटा का तो दिक्कत होगी। सामने जो तस्वीरें में तुम सूट सलवार वाली लड़की ने देख रहे हो, 7 स्टार इमिग्रेशन वाली, इसने पंजाब के एजेंटा की भी नींद उड़ा दी। कदे तो जहाज की टिकट का रेट में विदेश भेजने की बात, कदे 2-2.5 लाख में विदेश भेजने की बात, कदे बिना वीजा विदेश भेजने की बात, कदे आइल्स पीटी बिना विदेश भेजने की बात, कदे फिर बात आ जाए स्टडी के साथ साथ ये जो चीजें हो रही हैं, इसकी वजह से पंजाब के एजेंटा की नींद। और गैप वाले बालक 1 साल 2 साल 3 साल वाले गैप। तो फिलहाल हमारे साथ मौजूद है पूनम जी। राम राम जी। राम राम जी। तो पूनम जी, आप मतलब इतना आराम से इत्मीनान से बैठे हो और नींद उड़ रही। पंजाब के एजेंटा की मनोपोली रही है एक टाइम पे। हाँ। और मन मर्जी तक जुक्र वो कार दे वही चीज मान्या दे। तो आज यदि आप की बात करा, जब आप कदे तो कह दो भाई बिना वीजा विदेश, कदे कह दो भाई आप जहाज का टिकट का जो रेट है उसमें विदेश भेज देंगे, कदे कह दो भाई आप यदि आइल्स पीटी नहीं कर रखी तो भी हम विदेश भेज देंगे, कदे कह दो गैप वाले ने विदेश भेज देंगे। तो एक बार थोड़ा क्लियर कर दो, या नींद किस तरह, मतलब हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे पॉसिबल रहेगा जी। सबसे पहले तो 7 स्टार की तरफ से सभी को राम राम और हैप्पी दिवाली एडवांस में सभी को। बैठो एक बार, सारी चीजें क्लियर कर बताओ जी। बैठने का तो ऐसा काम हो रहा है, बैठने तो पहले सवाल भी तो कई हैं। हाँ। तो फिलहाल आप देखो, हम बारी बारी अर्जा भाई कमेंट करके सवाल भी ले लियो, कमेंट भी कर दियो, मैं सवाल भी पूनम जी के साथ साथ में लेवांगे। और इनका एक बार इंस्टाग्राम बताओ, किस नाम से आपका? 7 स्टार इमिग्रेशन के नाम। दिखा दो एक बार आप भाई, यो इंस्टाग्राम भी आप फॉलोअर्स को बहुत सारी चीजें हैं। लो दिखा रहा है मोहित, लो भाई चलो। हाँ जी बताओ जी। कर्मू जी, मेरे ख्याल से शायद आपसे हमारी शुरुआत अर्मेनिया के उस पे हुई थी। हाँ जी। अर्मेनिया बहुत सारे बच्चे गए भी हैं हमारे, कुछ बच्चे उनमें से वापस भी आए हैं। वो तो मेरा सवाल था, लेकिन आपको हाँ जी। नहीं, मैं उनको क्लियर करती हूँ कि वो मतलब इतना रूमर क्रिएट करते हैं, इतना मतलब गंदा भी बोलते हैं। तो उन चीजों को मैं क्लियर करती हूँ। मैं आपसे सवाल से पहले मैं उस चीज को बता रही हूँ। वहां जाके बच्चे खुद अपना वो पक्ष रखने के लिए हमसे ब्रोकर मनी मांगते हुए, मैडम ब्रोकर मनी दो हमें, हम अपने आप जॉब ढूंढ लेंगे। हम उनको उसी टाइम पे ब्रोकर मनी देते हैं फर्स्ट। फिर ये हमारा रूमर क्रिएट करते हैं कि मैडम जॉब नहीं दिला रही। दूसरा, वहां जाके एजेंटी पढ़ना करना स्टार्ट करते हैं। वो एजेंटी पढ़ने में इधर उधर उनके पैसे मर जाते हैं। फिर वो हमें सुनाते हैं कि भाई मैडम हमें यहाँ फंसा दिया। बच्चे हमारे ना जी कम से कम 250-300 सेट है वहां पे। लेकिन अगर ये 2-4 मतलब वो अलग टाइप के हैं, अगर ये रूमर क्रिएट कर रहे हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है भाई कि भाई तुम विदेश में बैठे हो, कोई देश में नहीं हो, यहाँ घर भर की बात नहीं होती। वहां पे तुम्हें चीजें चाहिए सारी घर जैसी, तुम्हें दोस्त भी चाहिए, माँ बाप के हाथ का खाना भी चाहिए। ये ऐसे ऐसे वीडियो बना के भेजते हो। हम तो खुलेआम कहते हैं कि भाई अगर करनी है तो दिहाड़ी मजदूरी ही है वहां पे। बस फर्क इतना है कि यहाँ दिहाड़ी मजदूरी के पैसे नहीं होते, वहां पे दिहाड़ी मजदूरी के पैसे हो जाते हैं। अगर एक कहावत है, धुआं उड़ते लग रहा है चढ़ाया को कुछ तो उनके साथ कोई ऐसा तो नहीं है भाई जो आप कमिटमेंट कर रहे हो, जो आप बात कर रहे हो उसमें फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कहती हूँ कि अगर मेरे सामने मेरी चेयर पे बैठ के कोई बंदा वहां पहुंचा है तो, और अगर हमने उससे झूठ बोला है तो आप वो कमेंट कर सकता है कि भाई अगर हमने उनके साथ कोई, हमने 2 नंबर में भेजा हो कोई, हमने उनको काम ना दिखाया, हमने काम ना दिलाया, अगर उनकी देही काम नहीं मांग रही तो हम क्या करें उस चीज में? अंतर तो नहीं ना बिल्कुल भी नहीं है जी। काम दिलवाते हैं और ये रिक्वेस्ट भी करते हैं भाई अगर 2-4-5 दिन वेट कर ले, क्योंकि देखो पहले सोशल कार्ड जल्दी बन जाता था, अब सोशल कार्ड भी डिले कर रहे हैं। अर्मेनिया इंडिया के लिए टाइट हो रखा है, ये सभी बच्चों को पता है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी ना कि 2 दिन में आप वापस कह दो जी वापस हमारी रिटर्न टिकट करवा दो। उनको ना इतना सपोर्ट करते हैं, हम वहां यहाँ से खाना भी ऑर्डर करते हैं और उनकी रिटर्न टिकट भी करवाते हैं। पर कुछ भी इतने हरामखोर कहूंगी मैं उनको, इतने हरामखोर हैं वो कि उनको कहना हमेशा उल्टा ही होता है। वही है कि उनको वहां करवा दो, सब कुछ सेट करवा दो, उनको एजेंटी पढ़ा करवा। हाँ, यानी कि रोटी की बुगल तोड़ के खाने की बजाय आपको मुंह में आ जाए कोई रोटी खुआनी अभी करते बहुत ज्यादा यूं था, दिमाग खराब था इस बात पे। बीपी हाई हो गया मैडम का इस टाइम, वो कारण है उसके पीछे भाई। जब आड़े बैठ के तो पता है जी भाई तेने मजदूरी करनी है, दिहाड़ी करनी है, आड़े दिहाड़ी है
भारत में क्यों मजदूरी इतनी मिलती को नहीं? अगर स्किल है किसी बंदे में, किसी को हाथ का काम आ रहा है, वो तो पैसे कमा के खाएगा। हमारी वीडियो देख लो आप इंस्टा पे, हमने डाल रखी है। मिस्त्री है, उसकी 70,000 रुपए सैलरी है, 60,000 रुपए सैलरी है। मैं नाम भी बता दूंगी उनके, ठीक है, आप कॉल भी कर लो, चाहिए इधर उधर के ही हैं वो। करनिया खातर कोई दिक्कत नहीं, जो करके खाओगा। जो है अपने यूं कि भाई जिनको कुछ किया ही नहीं हुआ, उनको कौन दिखाएगा। अच्छा, एक चीज हो रहा भाई, देखो हिसाबी है, जो करके खानिया होगा मैडम तो चलो हटते हैं, ये वीजा करवा के भेज देंगे, वो हिसाबी उनकी इनकी जरूरत भी कौन फिर उन्हें। हाँ, वो आपको मेहनत करके कर लेगा उन्हें। लेकिन एक आधा हिस्सा निखत हुआ है, कंप्यूटर नहीं आ रहा है भाई, दोनों मैडम आड़े बैठी बैठी उसने आंगली पकड़ पकड़ के सारा काम करवा, काम करके खाना चाहिए भाई। क्या है जी करमू जी, मतलब हमसे गलती क्या हो रखी है? गलती ये हो रखी है कि 2.5 लाख में बेच रखे हैं, ठीक है। एक अगर कनाडा जाओ, इनकी टिकट होती है ये, फिर ये आके हमें बकवासबाजी करते हैं। अगर इनसे 5-5, 6-6 लाख लिए होते ना, वहाँ और एजेंटों के भी बंदे बैठे हैं जो 12-12 लाख में आ रहे हैं, और वो वापस आने के उसमें नहीं है कि क्या मुंह लेके वो वापस आए। पर वो ये ना 2.5 लाख गए हुए हैं, कोई नहीं भी क्या बड़ा लॉस हो गया, इसलिए वो मुंह उठा के वापस आ जाते हैं। ये तो चीज स्पष्ट होली है। अभी मैडम जो बात अड़का हुआ है उसे हिसाब तक चले मामला। हाँ, आप नू सोचो भाई घर पर की मौज ओढ़ होगी ना भाई, करके खाना तो फिर तो विदेश जाओ और क्यों रहे, तुम मोमबत्ती बनाने जाओ, कम मतलब मेहनत करनी है। ये दिहाड़ी मजदूरी हर जगह है। ये कनाडा जा रहे हैं, कनाडा कौन सा इनको चेयर पे बिठा के जॉब देते हैं? कनाडा भी ये दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। न्यूजीलैंड जाते हैं, न्यूजीलैंड भी खेतों में काम करते हैं। हाँ, पर ये है पता है क्या जी, वो सस्ती चीज अगर हम एक लोकल दुकान से कपड़ा लेते हैं ना, तो वो आती है ना फीलिंग की, ये लोकल है। तो इनको 2.5 लाख ही निकले हुए, इनके पॉकेट से ज्यादा नहीं निकले हुए। अगर हम ज्यादा खिंचे हुए होते ना, ये कहीं नहीं सांस पड़ते। ये ज्यादा इसलिए बोल रहे हैं कि हमने सस्ते में बेच रखे हैं। क्या परसेंट है बच्चे आपके 100 में से? कितने बच्चे ऐसे जो 2-4 आइटम निकल आते हैं जी ऐसे? हाँ, आइटम है ये। चलो तो अच्छा, ये बात करेंगे। आपने कहा भाई कुछ चीजें चुनौतियां आती है जब विदेश भेजते हैं। कनाडा का बड़ा रुका चल रहा है भाई, कनाडा में तो लगता है को नहीं आ नहीं सकते। एक चीज मैं क्लियर कर रही हूँ भाई, कनाडा के केस में बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, बहुत सारे बच्चे भी क्या, वो बहुत सारे मतलब हैं ह्यूमन बीइंग ऐसे, ये कहते हैं हमारे धरती पे कदम रखवा दो, हम रीच करवा दो, हम 20 दे देंगे, 22 दे देंगे। हाँ, लेकिन मैं जेन्युइनली कह रही हूँ भाई, आप स्टडी वीजा के थ्रू जाओ, स्टडी वीजा के थ्रू हम आपको जेन्युइनली भेजेंगे, बहुत ही लीस्ट उसमें। जब आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा ना, तब आप फीस भरना कॉलेज की। उससे पहले आप कुछ भी मत देना, चाहे हमें आप 1 रुपया भी मत देना, ठीक है। आपका 1 साल का गैप है, 2 का है, 4 का है, हम बैठे हैं भाई, 5 का है तो भी हम बैठे हैं, 6 का है तो हम बैठे हैं, गैप हम भरेंगे और तुम्हारा जेन्युइनली स्टडी वीजा के बेस पे हम कनाडा आपको भिजवाते हैं। अच्छा, ये जो काम दिलाने का ऑप्शन हो, ये ऑप्शनली है या कोई कंडीशन होती है? काम दुआओगे तो हम दुआवाएंगे, ऐसा भी कुछ होता है क्या? देखो, कनाडा में ड्यूरिंग स्टडी बच्चे को वहां पे सर्च आउट करना होता है। कनाडा में मैं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं मार रही कि भी हम वहाँ काम दिलवा देंगे, लेकिन ये है कि बच्चा जो कनाडा जा रहा है, जो ये कह रहे हैं हमारी रीच करवा दो, वो स्टडी वीजा के थ्रू जाओ भी, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और जैन इनटेक के लिए अभी भी हम 1 हफ्ते और फाइल ले रहे हैं, कोई भी इंटरेस्टेड है वो आ जाना। भी एडवांस 1 रुपया भी नहीं लेंगे तुम्हारा। हाँ, कनाडा के लिए जिस दिन आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा, तब जा करके आपके वहाँ उसकी फीस भरवाएंगे कॉलेज की। आप में लायक हो तो आपको पब्लिक कॉलेज दिलवाएंगे, अगर आप यूं है भी हमें पहुंचा दो तो आपको प्राइवेट कॉलेज में भी दिलवा देंगे। एम्बेसी फीस है, गैप है, उसमें एलओए है, सब कुछ हम भरेंगे जब आपका अप्रूव हो जाएगा। मान लो 1% अगर रिजेक्शन भी आता है तो रिजेक्शन के जिम्मेदार हम हैं, हम ही उसकी जो आपका खर्चा लगा है हम भुगतेंगे, आपसे कुछ नहीं लेंगे। अच्छा मैडम, पूनम जी एक चीज और सुनी थी, उसमें मैंने कई बार हंसी आने लग जाए, नू सुने अभी आप एक आधी जगह भी कह दो बिना वीजा विदेश भेज दूंगा मैं। हाँ, बहुत सारे हैं ऐसी कंट्री जिसमें बिना वीजा के भी विदेश जाए। नहीं, वो बाय फ्लाइट होता है, लेकिन ऑन अराइवल वीजा होता है वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद में स्टैंप लग जाती है। अगर है कोई ऐसा इंटरेस्टेड जो अपनी टूरिस्ट हिस्ट्री भी बनाना चाहता हो या फिर वहाँ जाके अच्छी जॉब लेना चाहता हो, तो भी आप सर्च कर सकते हैं। और बहुत सारी कंट्रीज कैसे जो वर्क भी अवेलेबल है, जैसे टर्की का भी आया है अभी, कंबोडिया का भी आया है, जो रोड चढ़ रहे हैं, बुल्गारिया का भी आया हुआ है। इजराइल और गाजा पट्टी भेजोगे ना हो कहने को तो देखो जी, इंडिया में भी झगड़े चलते ही रहते हैं, लेकिन तो सारे हैं। हाँ, जरा आदमी और झगड़े पाऊंगे। हाँ, एक और कन्वे करूंगी मैसेज जी कि ऑस्ट्रेलिया का भी स्टडी वीजा है,
भाई बहुत अच्छी फाइल है, तो उसके लिए भी जेन्युइनली बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही है ऑस्ट्रेलिया के केस में कि भी हम कुछ नहीं ले रहे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के केस में स्टार्टिंग में 3 मंथ का उसमें फंड चाहिए होते हैं। भी फंड दिखा सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखा सकता तो हम दिखा देंगे। और अगर आपका मान लो स्कोर कम है तो भी एक बार कांटेक्ट जरूर करना, और मान लो आपका गैप है और कुछ भी नहीं है आपका तो भी आप कांटेक्ट करना, भाई किसी ना किसी तरह जुगाड़ करके आपको जरूर भेजेंगे ऑस्ट्रेलिया। चलो, मतलब यानी कि फंड वाली बात, फंड और पाखंड, पाखंड तो नहीं ना ना बिल्कुल नहीं भाई। ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरेस्टेड बच्चे एक बार जरूर कांटेक्ट करना भाई, इस नहीं तो नेक्स्ट इनटेक के लिए आपको प्रिपेयर जरूर कर देंगे। आईएलटीएस भी क्लासेस, हाँ आईएलटीएस की क्लासेस होती हैं भाई। चलो, जो कुछ थी बातें, देखो मेरा सवाल तो भितरे थे जी, मन्ना के बेरा था, आप पहले बीपीआई होया होगा आपका, मैं तो सवाल परेशान करते हैं जी इस बात पे। परेशान की एक ही मात्रा तोड़ दो, प्रसन्न हो जाओगे। परेशान की एक ही मात्रा तोड़ दो। भाई करमू जी आपके विश्वास पे आए थे, मैं उस बंदे को पकड़ा मैंने, भाई करमू जी से ये तो पूछ, तो मेरे सामने चेयर पे बैठे थे कि नहीं बैठे थे? मेरे सामने चेयर पे बैठे हुए इंसान को मैं सीधा ये कहती हूँ कि भाई वहाँ दिहाड़ी मजदूरी है, अगर औकात है तेरी करने की तो करियो, वरना तो भाई अगर तुझे वही घर वाला और वो यूं कहे हम तो जी खाट मत है नहीं उठे हुए लेनी है तो फिर घर रहो, तो अपने घर पे ही रहो भाई, ठीक है। यूं हो चाहे 2.5 लाख में चलो घूमे आऊंगे, कोई बात नहीं, कोई बड़ी नुकसान नहीं भाई, इतने बड़े हो तो आप जा सकते हो, लेकिन ये उलाड़ा नहीं उठेंगे जी, ये काम नहीं करेंगे, वो काम तो करना पड़ेगा जी। कुछ भाइयों ने नूबी की बोला भाई दिहाड़ी तो आड़े कर लेंगे, अरे भाई दिहाड़ी करा तो दिहाड़ी है, दिहाड़ी जितनी अपना आड़ा मिला है करी क्यों नहीं जी? हाँ, फिर आड़े कर लेंगे थे न करी क्यों नहीं? फिर ये क्यों एजेंटा के चक्कर में घूमे? अगर जिसने करनी थी तो वो यहाँ कर ही लेते, वो किसी एजेंट के चक्कर में जाते ही नहीं। चलो भाई, कुछ देखो पता है क्या है, इनने उड़ाई दी नींद कई एजेंटा की, तो इस वजह से उन एजेंटा के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूनम जी की मतलब थोड़ा वो छवि को करने के लिए भाई, ताकि इनका जो, क्योंकि इनने तो ऐसी चीज बता दी जो 12 लाख में विदेश में पैर धरने के पीछे ले आते, वहाँ 2.5 लाख गए हुए हैं। हाँ इधर उधर गए हुए हैं, कपल भेज रखे हैं भाई, वो रोते हमारे आगे, बोले 12 लाख ले लिए जी। मखा तुम 12 लाख में चुप बैठे हो, हमारे वाले 2.5 लाख में हमारे सिर में इकट्ठे करने हो रहे हैं। तो यह बात है भाई, देखो उन एजेंट का तो दिक्कत होगी, चाहे तो ये 2-2.5 लाख पा रहे हैं, कमेंट भी करवाते हैं वो, आपकी उस पे भी करवाते हैं, हमारे उस पे भी नेगेटिव कमेंट करवाते हैं वो एजेंट, ऐसे हाँ करवाते हैं। चलो जी, वीडियो देख लो और वीडियो ने शेयर कर दियो, क्योंकि जब चल ले रहा अभी तू चल में आया, तो इस सिलसिला में आपने जो बातें पूनम जी के माध्यम से समझ में आए हैं, आप भी सोच विचार करके अपने घर का भला करके मुझसे तो ही राजी हो नहीं, जिप जगह निर्णय लियो भाई, ये किसी ने धक्का को नहीं कर रहे, ये तो अपनी चीज रख रहे हैं, आपने ऑप्शन दे दिया, अब आपके ऊपर डिपेंड, आप उस ऑप्शन पर सकारात्मक सोच के साथ और एक आत्मविश्वास के साथ विदेश की धरती पे पैर धर के ताबड़तोड़ मेहनत करके पीछे कमाना चाहते हो तो जाओ, और जब सोचते हो फैमिली वाली फीलिंग और बैठ के ले लोगे, नू सोच के तो भाई बिजनेस तो करा रही हो नहीं, आपको वो चाहिए मैं प्राइवेट रूम चाहिए, बिल्कुल घर वाला बेड, ऐसी फीलिंग चाहिए, तो वो कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल वही जो 6-7 के वैसे होता है ना, वैसे ही रहना पड़ेगा। अगर मैं भी आ जाऊँ, व्हाइट कॉलर जॉब ले, कनाडा ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के माध्यम से पीटी और आइल्स करके, और व्हाइट कॉलर जॉब ले लो भाई, अपना मेहनत कदम पे है वही चीज, वहाँ पे भी वही चीज है सेम। अच्छा। वही देखो जी, डिश वॉशिंग की जॉब वही भी है, वही भांडे धोने पड़ेंगे भाई, लेकिन वो नहीं है वीआईपी जॉब तुम्हें वहाँ भी मिलेगी। या इसकी देखो यार, हरियाणा लगी या खास बात है, बोला सीधी बात न बकवास, साची कह दी सी आंख मांगने लगी, ये कह तो रही है पूनम जी बिल्कुल सच्चाई, भांडे धोने हैं, लेकिन कई बार कई अनु हो जाए भाई घनी साची, अरे यार साची ठीक है, खुल के बात हो जाए वो बढ़िया है। कई जने अपना जुगर बिहार वाले आड़े चीरी लाना हुए हैं, घर अपनी घर वाली तो फोन करके मेरे कहूँ अभी तो ड्यूटी पे जा रहा हूँ, ड्यूटी पे जा रहा हूँ, ड्यूटी के चीरी लावा है, और कल बिहार में भी मैं तो ड्यूटी पे जा रहा हूँ, और कमरा में जिसमें पड़े नहीं हुए 3-4 और अभी तो फ्लैट पे आ गया हूँ, तो भाई ये फ्लैट या ड्यूटी तो हमने बेरा है, सबने बेरा है, बोला पब्लिक है सब जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।